कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो 30 मई को होना था उसको बढ़ा करके अब 15 जून कर दिया गया है। ये संपूर्ण गाइड है। इसमें पुराने प्रश्न पत्र और नए पैटर्न पर आधारित 2100 संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र भी क्वेश्चन जो है वो भी दिए हुए हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ऑफलाइन भी ये पुस्तक मिलती है, ऑनलाइन भी ये पुस्तक मिलती है। अगर ऑनलाइन आप लोग ये पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की यही परीक्षा स्थगित हुई थी जो 19 तारीख को होने वाली थी और आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। चूंकि इस बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो जिम्मेदारी है फिर से लखनऊ विश्वविद्यालय को दी गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा की जो समन्वयक हैं अमिताभ बाजपेयी, उनका बयान सभी समाचार पत्रों में छपा हुआ है। लिखा है, बीएड प्रवेश परीक्षा राजधानी समेत प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा अब जुलाई के महीने में कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि जुलाई के महीने में अब यह परीक्षा हो सकती है। 19 मई को पहले ये परीक्षा होने वाली थी जिसे स्थगित कर दिया गया था। अभी तारीख के बारे में नहीं बताया गया किस तारीख को होगी, लेकिन जुलाई के महीने में आपकी ये परीक्षा होने जा रही है। अगली सूचना है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। ट्विटर अभियान के साथ साथ में डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ साथ में अब अन्य संगठनों ने भी साथ देना शुरू कर दिया है। इसके बारे में भी आज के समाचार पत्रों में ये सूचना आ गई है। सोशल मीडिया के बाद में अब जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी शिक्षक भर्ती की जो मांग है, जो सूचना है वो अब देखने को मिलने लगी है। अगर विद्यार्थी इसी तरीके से एकजुट होते रहेंगे, धीरे धीरे विद्यार्थी अपने अभियान को बढ़ाएंगे तो सोशल मीडिया के साथ साथ में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी जितने भी न्यूज़ हाउस हैं सब आपकी जो सूचना है वो दिखाएंगे। आप लोग इस अभियान को बढ़ाते रहिए। लिखा है, 97,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। प्राथमिक विद्यालयों के में खाली 97,000 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सोशल मीडिया में चलाए जा रहे अभियान का युवा मंच ने भी समर्थन किया है। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उनसे प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। कल इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान था जो पूरे इंडिया में 7 नंबर पर ट्रेंड करता रहा। लिखा, जिसमें योगी जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो 2,29,000 ट्वीट कल विद्यार्थियों ने किए थे। ये संख्या अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आगे जो जानकारी होगी इसकी मैं आपको दे दूंगा। अब अगली सूचना है, स्थगित हो टीजीटी पीजीटी का आवेदन। यहाँ पर बस एक कहावत याद आती है, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। जहाँ पर विद्यार्थी परेशान है, कोई भर्ती हो नहीं रही है, वहीं पर कुछ ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा को और भर्ती को लगातार स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षाओं के स्थगित करने की जो मांग है वो तो जायज़ है। इस कोरोना काल में जहाँ पर ब्लैक फंगस, कोविड-19 और इसकी जो दूसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, तो परीक्षाएं तो नहीं होनी चाहिए इस महीने में। लेकिन जो आवेदन जो आ रहे हैं तो आवेदन को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है, जबकि टीजीटी और पीजीटी का जो आवेदन है पहले ही 3 बार जो इसकी डेट है वो बढ़ाई जा चुकी है। और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वो वैसे भी इतना स्लो है कि अगर इस तरीके की मांग की गई तो उसे एक नया बहाना मिल जाएगा कि छात्र ही ऐसी मांग कर रहे थे और फिर से आपकी जो ये भर्ती है वो पूरी तरीके से लटक जाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वैसे भी कोई भर्ती 5 साल से पहले पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर फिर से कुछ विद्यार्थियों ने इस तरीके की हरकत की है और ये मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। बोर्ड ने आवेदन के लिए 15 मई अंतिम तिथि निर्धारित की थी, जबकि सूबे में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू होने के कारण साइबर कैफे बंद है। इससे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थियों ने कोरोना कर्फ्यू में आवेदन स्थगित करने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के खाली पदों पर 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। बोर्ड ने ऐसे समय में विज्ञापन जारी किया है जब सूबे में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा तो कोरोना दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो लगातार विज्ञापन जारी हो रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विज्ञापन जारी हो रहे हैं।
तो सभी विद्यार्थी मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं और जो जहाँ से आवेदन होते हैं साइबर कैफ़े इत्यादि वो भी गुपचुप तरीके से आवेदन कर दे रहे हैं। ये बात सभी विद्यार्थी जानते हैं। जो बात व्यवहारिक है मैं वही अपने इस चैनल के माध्यम से बोलूँगा। सबके पास साइबर कैफ़े वालों का फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर व्हाट्सएप से डिटेल्स भेजनी है और उसको आवेदन करना है, उसको पैसे देने हैं। अगर तब भी आप आवेदन नहीं कर सकते तो मैं अभी अपने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल भेजूँगा, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज दीजिए, आपका आवेदन भर जाएगा और आपसे एक भी रुपये आवेदन भरने का नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा है बोर्ड ने ऐसे समय में विज्ञापन जारी किया है जब सूबे में कोरोना कर्फ्यू लगा है। इससे साइबर कैफे और इंस्टीट्यूट पर ताला लटक रहा है। बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की है, जबकि 17 मई तक सूबे में कोरोना कर्फ्यू लागू है। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से कोरोना काल में आवेदन स्थगित करने की मांग की है। शिक्षक संघर्ष समिति, एक नई समिति आ गई है जिसके अध्यक्ष हैं राजेश त्रिपाठी। उन्होंने मांग की है कि जब अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पाएंगे तो विज्ञापन निकालने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये इस तरीके की जो है बेतुकी मांग की गई है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी विज्ञापन हैं सभी विज्ञापन इस कोरोना काल में जारी कर दिए जाएं। चाहे वो टीईटी का विज्ञापन हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का तो चल ही रहा है, चाहे वो सुपर टीईटी के विज्ञापन की घोषणा हो। अगर टीईटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाए और सुपर टीईटी के विज्ञापन की घोषणा कर दी जाए कि भाई टीईटी के बाद में सुपर टीईटी होगा, इससे होगा ये कि जो विद्यार्थी कोरोना काल में घर में बैठे हुए हैं तो वो अपनी तैयारी कर सकेंगे। क्योंकि जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता तो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते हैं। विद्यार्थियों को जो मन है वो भटकता रहता है, कुंठित हो जाता है। अगर परीक्षा की डेट बता दी जाएगी कि आपकी जो सुपर टीईटी है वो अक्टूबर के महीने में होगी, नवंबर के महीने में होगी, तो विद्यार्थी किताब खोल के अपना पढ़ाई करेंगे और यहाँ वहाँ की जो बातें आ रही हैं इस समय मन को परेशान करने वाली, दिल को दहलाने वाली, उनसे विद्यार्थियों का जो दिमाग है वो हटेगा। आप लोग क्या चाहते हैं, परीक्षा जो आवेदन है वो स्थगित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, खुल करके बताएं। और अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। बहुत सारी सूचनाएं हैं आज के लोक सेवा आयोग की। लिखा है कई परीक्षाएं टलने से पूरा कैलेंडर होगा प्रभावित। आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जिस हिसाब से आप लोग वीडियोस देखते हैं, यानी कि देखते तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं, 20-30 हज़ार 40 हज़ार विद्यार्थी देखते हैं हर वीडियो को, लेकिन आप लोग उतना लाइक नहीं करते हैं। यानी लाइक की बटन दबाने में आपको क्या समस्या होती है? इसलिए जो है आप लोगों के भी कुछ कर्तव्य हैं उनको निभाइए ना। वो लोक सेवा आयोग की है। लिखा हुआ है कि कई परीक्षाएं टलने से पूरा कैलेंडर होगा प्रभावित। और यहाँ पर नीचे लिखा है प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित होने के बाद मुख्य परीक्षाओं का आयोजन तय समय पर मुश्किल। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक 6 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, लेकिन इसका असर आयोग के पूरे परीक्षा कैलेंडर पर पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित हो जाने से आयोग के लिए अब मुख्य परीक्षाओं का आयोजन भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करा पाना मुश्किल होगा। ऐसे में कैलेंडर में शामिल अन्य परीक्षाओं के टलने के आसार भी बढ़ गए हैं। यूपीपीएससी को आगे भी कई परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन करना पड़ सकता है। यूपीपीएससी ने अब तक जिन परीक्षाओं को स्थगित किया है उनमें 17 अप्रैल को प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा, 30 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 13 जून को प्रस्तावित पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा और जो जीआईसी लेक्चर की परीक्षा है, ये सब परीक्षाएं जो है अभी तक स्थगित हो चुकी हैं। लिखा है कि हालांकि अभी तक जितनी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उनका जो असर है वो जो बाकी की जो परीक्षाएं उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि पहले यही परीक्षाएं करवाई जाएंगी, उसके बाद में ही जो बाद की परीक्षाएं वो होंगी। लिखा है प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए आयोग को केंद्र निर्धारण, पेपर सेटिंग जैसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। परीक्षा के बाद में रिजल्ट जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है और रिजल्ट आने पर अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाते हैं। इसके बाद ही मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है और पूरा जो पाठ्यक्रम है वो जो क्रम है वो बिगड़ जाएगा। तो मैंने भी आप लोगों से बताया था कि ये जो लोक सेवा आयोग को अब एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी करना है और वो अगले महीने यानी कि 15 जुलाई के पहले जो जानकारी मिल रही है कि आपका जो नया कैलेंडर है परीक्षाओं का, जिसमें प्री और जीआईसी प्रवक्ता जितनी भी परीक्षा स्थगित हुई है सभी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इसी को लेकर के और भी समाचार पत्रों में सूचना है कि टल रही हैं परीक्षाएं, चयन और नियुक्ति पर संकट। परीक्षाएं तो स्थगित हो ही रही हैं और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके परिणाम जारी हो चुके थे, अब उनकी जो नियुक्ति है उस पर भी संकट आ गया है। इसको भी लेकर के बहुत सारी यहाँ पर सूचनाएं लिखी हुई हैं। वहीं पर पीसीएस 2019 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनका बिना वेरिफिकेशन के ही उनको नियुक्ति मिल जाएगी। यूपी में बड़ा बदलाव, हालांकि इसके बारे में कुछ दिन पहले
योगी सरकार ने एक नियम भी बनाया है कि जो भी भर्तियां होती हैं उसमें विद्यार्थियों से ही एक हलफनामा ले लिया जाएगा, लिखवा लिया जाएगा, उसके बाद में वेरिफिकेशन होता रहेगा। वेरिफिकेशन के चक्कर में नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो अब नहीं रोकी जाएगी। पहले क्या होता था कि जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता था तब तक नियुक्ति नहीं होती थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में नौकरियों के में चयन के बाद नियुक्ति से पहले चरित्र और पूर्वव्रत सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था बदलने का फायदा सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा। शासन ने 2019 बैच के पीसीएस अफसरों को पहले नियुक्ति देने फिर चरित्र व पूर्वव्रत सत्यापन का आदेश जारी कर दिया। हालांकि अधिकतम 6 माह में सत्यापन की कार्रवाई करनी होगी। प्रदेश में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति से पहले पुलिस द्वारा चरित्र एवं पूर्वव्रत सत्यापन कराने की व्यवस्था रही है। इसमें 2 से 6 माह तक का समय लगता रहा। इससे चयनितों को कई महीने तक शासकीय सेवा से वंचित होना पड़ता था। सरकार ने पिछले महीने ही कार्मिक विभाग के एक शासनादेश के जरिए इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सत्यापन पहले की तरह ही होगा, लेकिन नियुक्ति सत्यापन के लिए लंबित रखने की जरूरत नहीं होगी। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन पत्र घोषणा पत्र प्राप्त करके औपबंधिक नियुक्ति जारी कर देंगे, तो इससे विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। लिखा औपबंधिक रूप से चयनितों को अभी इंतजार 2019 में 19 अलग अलग प्रकार के 387 रिक्तियों के सापेक्ष 282 अभ्यर्थी चयनित हुए। इसमें औपबंधिक रूप से चयनित 78 अभ्यर्थियों को छोड़ करके शेष 304 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मूल अभिलेख शासन को भेज दिया गया है। आयोग ने बकाया 78 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच के बाद नियुक्ति के लिए जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो अब कब जारी होगा। तो यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन तो पहले जारी ही हुआ था, जिसमें ये परीक्षा कैलेंडर पूरा जो शासनादेश है वो जारी हुआ था। और यूपीटीईटी के लिए जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्दी यूपीटीईटी होगी उत्तर प्रदेश में, और यूपीटीईटी के बारे में जून के महीने में ही जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। 15 से 20 जून के आसपास या 15 से लेकर के 30 जून के आसपास नया संशोधित जो परीक्षा कार्यक्रम है टीईटी का वो जारी कर दिया जाएगा। जानकारी मिली है कि जो अगले महीने है वो पीएनपी जो है प्रस्ताव बना करके शासन को भेज सकता है, नया परीक्षा कार्यक्रम भेज सकता है। और शासन अगर अनुमति देता है तो जुलाई के अंतिम सप्ताह से जो है जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे और सितंबर के महीने में टीईटी की जो परीक्षा है वो हो सकती है। अगली सूचना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी प्री की लिखा सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अब स्थगित कर दी गई है और अब ये परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन बनी शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय। पहले तो बता दूं मैं इस पुरस्कार के बारे में कि यह अरबी साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है और सबसे ज्यादा अमीर पुरस्कारों में इसका नाम होता है। ये पहली भारतीय महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है और यही है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जिनकी फोटो आप लोग ये देख रहे हैं। शिकागो विश्वविद्यालय में ये पढ़ाती हैं। यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार, इसको नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अरबी साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। नीचे लिखा है कि मुंबई में जन्मी इस प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह सम्मान जीता है, जिसे वर्ष 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा, चूंकि महिलाओं से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं और चूंकि काफी बड़ा ये अवार्ड भी है और पहली बार किसी को मिला, किसी भारतीय को, चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में प्रमुख कुतुबुद्दीन परिवार में ये पैदा हुई थी, दक्षिण मुंबई में बड़ी हुई है और उन्हें इस महीने के अंत में अबू धाबी में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें 15वें शेख जायद बुक अवार्ड की विजेता चुना गया है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है वो शिकागो विश्वविद्यालय में NELC विभाग में अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं और ये अबू धाबी की लाइब्रेरी ऑफ अरबी लिटरेचर के संपादकीय बोर्ड में भी काम करती हैं। ये जो साहित्य है जिनके नाम पर ये साहित्य दिया जा रहा है, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जो है उसके 30 वर्ष तक एक शासक थे। उनके नाम पर लिखा शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान वर्ष 1971 से लेकर के 2004 तक यानी कि 30 वर्षों तक अबू धाबी के आधिकारिक जो शासक हैं और संयुक्त अरब अमीरात के ये राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो पुरस्कार है वो दुनिया के सबसे अमीर पुरस्कारों में से एक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 70 लाख दरहम, ये देखिए लिखा हुआ 70 लाख दरहम इसमें मिलता है और एक दरहम जो है वो लगभग 20 रुपए के बराबर होता है। तो लगभग 14 करोड़ की जो राशि है इनको प्रदान की जाएगी।
टीम इंडिया शीर्ष पर कायम है, इसको लेकर के भी सूचना है। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लिखा टेस्ट रैंकिंग में विराट की टीम के 121 अंक, न्यूजीलैंड 1 अंक पीछे ही है। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत एक रेटिंग अंक समेत कुल 121 अंक लेकर के शीर्ष पर है और उसके 24 मैचों में 2914 अंक रहे हैं। नेपाल में ओली ने फिर से सरकार बना ली है। नेपाल में अभी जो ओली हैं उनकी सरकार गिर गई थी, चूंकि जो मिलकर के सरकार बनाई गई थी, तो जो केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी वो साझा सरकार थी और इसमें जो पुष्प कुमार दहल प्रचंड है उनकी सीपीएन जो थी उसने समर्थन दिया था और उस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद में जो विपक्ष की पार्टी है उसको 24 घंटे का समय दिया गया था। लेकिन विपक्षियां जो पार्टी थी उसमें एक मत नहीं हो पाए, वो लोग अपनी सरकार नहीं बना पाए और इसके बाद में अनुच्छेद 76(3) के तहत जो है इनको फिर से मौका दिया गया है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन इनको अभी केवल 1 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री बनाया गया है। 1 महीने में जो केपी शर्मा ओली हैं उनको फिर से अपना जो बहुमत है वो सिद्ध करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को ना देखा हो तो targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को जरूर देखें। यह जो ऐप है टारगेट विद पीएस परिहार का, उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। उसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी भाषाओं में सभी राज्यों की जो टेस्ट सीरीज हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।